निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं वैसे ही प्राइस मोमेंटम करते हैं। ये आप लोगों को पता है, आप लोग देख भी सकते हो गाइस। एज आई टोल्ड यू कि कल भी शायद एक गैप अप हो सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। आप लोग अगर सही से फॉलो करते हो तो इसको आप लोग भी ऐसे ही एनालिसिस कर सकते हो गाइस। देखिए, यहाँ पे प्राइस रुका था तो गैप अप हो गए, यहाँ पे रुक गए तो गैप अप हो सकते थे। यस एग्जैक्टली, हम लोगों ने जो मार्क किया उसी के ऊपर गैप अप हुआ और थोड़े ऊपर जाते ही प्राइस ने नीचे आ गए। और देखिए, जैसे मैंने जो आपको ये सपोर्ट सपोर्ट के लेवल दिया था कि ऐसे ये ब्रेकडाउन हो भी सकते हैं, तो वहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और सिर्फ इस जगह के तोड़ने के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि वेट कीजिए। तो देखिए गाइस, आप लोग अगर सही से देखते हो तो देखिए 17,790 है, तो यहाँ पे 17,800 थे। फिर भी ये 90 देखिए 10 पॉइंट पे आके ही पहले रुका था, फिर ऊपर गए, फिर से एक बार बाउंस किया, उसके बाद ही बड़ी फॉल आई थी। तो ये होता है गाइस कैलकुलेशन कि किस जगह पे कैलकुलेट करना चाहिए, वो एग्जैक्टली हमेशा याद रखिएगा। इसके कैलकुलेशन जो भी होते हैं वो सोच समझ के होता है, आपको भी ऐसे ही कैलकुलेट करके ही ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मैंने कहा था कि ये जगह टूट जाए तो आपको ये लेवल्स दिख सकते हैं और फिर सिर्फ और सिर्फ इस लेवल को छोड़ देने के लिए बोला था कि इसमें आप लोग ट्रेडिंग प्लान मत कीजिए। इस पे थोड़ा बहुत ऊपर भी उठने का चांस है, या तो यहाँ ये टूट जाए तो आपको इस लेवल के नज़दीक दिख जाएंगे, मगर इस लेवल को एग्जैक्टली टच कर नहीं करेंगे गाइस। नहीं करेंगे मतलब मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि इस जगह को एग्जैक्टली आप लोग टारगेट मत कीजिए, इसलिए कि 618 का रिट्रेसमेंट है, उससे थोड़ा ऊपर। तो देखिए वही हुआ, प्राइस ने थोड़े ऊपर, इसके लो देखिए 17,576 और हम लोगों ने दिया था 64 या 65 पे। तो जो 10 पॉइंट की जो थोड़ा मैंने बोला था वही वही 10 पॉइंट की डिफरेंस यहाँ पे है गाइस। और 0.618 के रिट्रेसमेंट से ही प्राइस ने ऊपर के साइड पे चलना शुरू किया है। तो गाइस देखिए, अभी अगर हम लोग मार्केट का जो भी चाल है, अगर अगर हम लोग इस पे ऑप्शन चेन को देखें तो हम लोगों को पता होंगे, आप लोग देखेंगे कि ये अभी नीचे जा रहा है, ऐसे मार्केट मोमेंटम करेंगे, दिखा रहे हैं कि नीचे जा सकते हैं। मगर इसमें एक चीज क्या है, एक चीज है कि ये 618 की रिट्रेसमेंट, ये जो मेन चाल यहाँ से यहाँ तक चली है, ठीक है, तो इसके रिट्रेसमेंट हो रहे हैं, वो एक्यूमुलेशन हो रहे हैं। देखिए एक दिन यहाँ पे रुक गए, 2 दिन रुक गए। कल मैंने बोला था कि गाइस प्राइस को ऊपर जाने के लिए नीचे आना पड़ेगा, तो यहाँ पे जो भी बायर्स वगैरह खड़े होंगे वो इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज दे विल नॉट गेट इंटरेस्ट, राइट। कौन चाहेंगे कि ऊपर के लेवल पे बाई करें। जो भी यहाँ पे बाई किया, उसके बाद उसके नेक्स्ट पड़ाव थे इस जगह पे, नेक्स्ट मैक्स 618 के। इसके नीचे जब प्राइस आ जाएंगे तो मार्केट पे ये जो बायर्स होंगे यहाँ तक प्राइस आ जाएंगे, उसके अगले हिस्से से बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, लाइक फ्रॉम दिस दिस एरिया, ठीक है, या तो इससे नीचे के एरिया बायर्स के इंटरेस्टेड होंगे। तो ये समझ के प्राइस को ट्रेड लेना है गाइस। तो अभी क्या है, अभी है प्राइस ने इस मोमेंटम को ऊपर गया, उसके बाद रिट्रेसमेंट दिया, एक ही दिन में रिट्रेसमेंट दिया, कितने सारे 0.385 एंड 618 तक। तो अभी ये प्राइस ऊपर के साइड पे चलना शुरू करे, क्या है गाइस देखिए, जैसे ही आया बायर्स का मोमेंटम देखिए, आप लोग बायर्स के ताकत देखिए, यहाँ से यहाँ तक गिर रही। देखिए जब प्राइस गिरती है ना तो बहुत फास्ट गिरते हैं, आप लोगों को पता है, तीर के जैसे गिरते हैं, इसलिए कि मार्केट इज इन पैनिक स्टेज। बट ये देखिए कैंडल्स बहुत ही एक्साइटिंग, मैक्सिमम कैंडल एक्साइटिंग कैंडल्स है, मगर वो ऐसे तीर की तरह ये भी दिख रहा है, मगर उठा देखिएगा इस 3 कैंडल पे, इसके जो निचले हिस्से है ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं 3 कैंडल पे, 1 2 3। उसके बाद थोड़ा कंसल्टेशन, फिर एक ऊपर जाने की तैयारी। तो इसके मतलब क्या है, इसके मतलब है यहाँ पे जो भी बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर थे वो भारी मात्रा पे थे, तो इसमें ही ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, लगभग 12 कैंडल को 3 कैंडल पे कवर कर दिया। इसके मतलब है यहाँ पे जो बायर्स थे
जो भी प्रॉफिट बुकिंग हुई उसके बाद वो बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गए और मार्केट ऊपर चलना शुरू। तो गाइस कल के दिन पे हम लोग कैसे काम काज करें इसके ऊपर डिस्कस कर ले। पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। यस गाइस, देखिए अभी जो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट और ये जो सपोर्ट बनाया उसके बाद यही सपोर्ट लाइन उठाया था, कल इसने ब्रेकडाउन कंफर्म कर दिया था, वही ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन था, ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, ओके। और आज इसने जो रिकवरी दिखाया बहुत बड़ी कैंडल, मतलब कि 1 2 3 45 मिनट्स के अंदर ही ये पूरा कवर कर लिया लगभग, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, देखिए आज के ट्रेडिंग प्लान के बारे में थोड़ा एक बार बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे फॉलिंग के ट्रेडिंग प्लान थे वैसे बाइंग का भी एक ट्रेडिंग प्लान हो सकते थे, जैसे कि सभी को पता है कि यहाँ पे 618 के रिट्रेसमेंट है। ऑल दो सेफेस्ट थे गाइस, जो भी फॉलिंग अपॉर्चुनिटी लिए उसके लिए सेफेस्ट थे। आई वुड सजेस्ट गाइस कि फॉलिंग सेशन एकदम सही था, इसलिए कि आप लोगों को टिक बाई टिक के लेवल्स पता थे कि कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। देखिए इसके नीचे हम लोगों ने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ भी ड्रॉ नहीं किया, प्राइस ने वही रेंज के अंदर ही टिक बाई टिक परफॉर्मेंस किया। हम लोग जो भी मार्क करते हैं गाइस, देखिए उस मार्क पे ना रिट्रेसमेंट बनते हैं। तो इसके पीछे की वजह गाइस बहुत दिनों का मेहनत और बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। आप लोग भी मार्केट को ऐसे देखिए तो आप लोगों को भी वो एक्सपीरियंस आ जाएंगे गाइस। जहाँ पे भी देखिए कल के ही मार्क है ये, मैं आज नया कुछ भी ऐड नहीं किया। आपको आप लोगों को अगर कल के वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये देखिए कि मैंने क्या प्रेडिक्शन दिया उससे आप लोग कितना एक्यूरेट हो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। आपको ये बोल रहा हूँ कि आप लोग उसको देखिए, जरूर देखिए और उससे सीखिए कि मैं ये लेवल्स कैसे दे रहा हूँ। और मैं हमेशा सभी वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ गाइस कि लेवल्स मैं क्यों दे रहा हूँ, कहाँ से दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ। एक्चुअल में ये मार्क्स सभी कल के वीडियोस नहीं, उसके अगले दिन के वीडियोस के हैं, ठीक है। तो और कल के दिन भी मैंने एक्सप्लेनेशन दिया आप लोगों को, कल के दिन के भी ये मार्क मैंने कल के दिन के वीडियोस के लिए लगाया। तो आप लोग मेरे वीडियोस सिर्फ मत देखिए गाइस, इससे आप लोग सीखिए। मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ आपको कॉल या पुट के लिए मैं कोई सुझाव नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये वीडियो दे रहा हूँ कि आपके व्यूज क्लियर रहे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो और उस कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग इसमें ट्रेड करो, ठीक है। तो बिल्ड योर कॉन्फिडेंस गाइस, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, बिल्ड योर कॉन्फिडेंस गाइस। आप अगर आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड करोगे तो आपका हमेशा के लिए ट्रेड से प्रॉफिट बनेंगे और आपका फेस हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस के साथ आपका कॉन्फिडेंस जो होंगे उसके साथ आपके पीछे नॉलेज रहेंगे गाइस। ये नॉलेज जब रहेंगे तभी ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होंगे। और मैं बहुत सिंपल सा आपको तरीका बताता हूँ, उतना क्रिटिकल नहीं बताता हूँ, जिसमें बहुत सारा इंडिकेटर, बहुत सारा ट्रेंड मतलब कि बहुत सारा इंडिकेटर, बहुत सारा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज या प्लान्स, ऐसे में कुछ नहीं बताता हूँ आपको। सिंपल और सिंपल 15 मिनट के चार्ट मैक्सिमम आपको बताता हूँ, कैंडल कंफर्मेशन बताता हूँ और लेवल्स दे देता हूँ गाइस। तो आप लोग आपके कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए और उसके हिसाब से ट्रेड लीजिए, तो आपके पैसे 100% बनेंगे गाइस, 100% आपके पैसे 100% बनेंगे, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिए, 100% तभी आपके बनेंगे जब आपके साथ आपके नॉलेज होंगे। तो इसी वजह से मेरे वीडियोस को आप लोग देखिए और उससे सीखिए। मैं क्या लेवल दे रहा हूँ उसके बारे में आप मत सोचिए, लेवल्स को आप लोग फॉलो कीजिए, मगर सीखिए कि मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ओके। तो लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस। तो देखिए आ जाते हैं, मैं यही जो भी लेवल्स लगाया, देखिए अभी तो ये लेवल्स उतना काम नहीं करेंगे मतलब ये लेवल्स का जो भी इम्पोर्टेंस थे वो आज के दिन पे खत्म हो चुके हैं, आज के दिन पे, ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये काम करेंगे, ये फिबोनाची के रिट्रेसमेंट, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात गाइस खत्म हो चुके हैं, मतलब ये जो मैं डाउन साइड के लिए आपको लेवल दिया था उसकी वजह से बोल रहा हूँ, खत्म कभी भी नहीं होता है। इसके
नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स भी रहते हैं। ये जो जो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, इसकी इसकी इफेक्ट रहते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो एक काम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फास्ट एक्शन प्लान पे आ जाते हैं। तो देखिए 618 के जो रिट्रेसमेंट थे वहां से प्राइस ऊपर जा रहे हैं, तो आपके नेक्स्ट पड़ाव क्या होंगे? आपके नेक्स्ट पड़ाव होंगे यहाँ तक की जगह एक फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट इज दैट गाइस एक्चुअली, ठीक है। तो इसलिए इस पड़ाव ये पड़ाव बोल रहा हूँ, देखिए ये जो निचले हिस्से है, ये जो निचले हिस्से है, इसी हिस्से से प्राइस ने नीचे के साइड पे गया, तो नेक्स्ट आपको इस जगह को देखना होगा, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ ये जगह टूटने पे ही आप लोग एंट्री मत बनाइए ऊपर के साइड पे। अगर ये इस लेवल को तोड़ के यहाँ तक आ जाते हैं प्राइस, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। इसके अंदर प्राइस आने के बाद प्राइस कैसे मोमेंटम देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक चीज है, यहाँ पे आके दोबारा ऐसे कुछ कंसोलिडेशन बना के दोबारा नीचे के साइड पे एक डिप्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो डिप्स के लिए गाइस ये लेवल थोड़े इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी वो कंसोलिडेशन किया, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंस इस लाइन पे दे रहे हैं। उसके बाद आते हैं ये लेवल्स, मगर 0.5 की लेवल्स मैक्सिमम नीचे, अगर इसको ऊपर उठना है तो 0.5 की लेवल्स तक मैक्सिमम ये इम्पोर्टेंस देंगे। 6 के रिट्रेसमेंट के लिए आ भी सकते हैं और डबल बटन पैटर्न ऐसे भी बना सकते हैं, मैं मार्क कर रहा हूं आपको। मान लीजिए ये ऊपर गए हैं, ठीक है, कल के दिन पे थोड़ा बहुत और ऊपर जाएंगे, फिर एक शार्प फॉल होने के बाद या तो 0.5 की लेवल के इस लेवल से ऊपर उठ जाएंगे, या तो इस लेवल के नजदीक इस लेवल से ही ऊपर उठ जाएंगे, आई थिंक सो, अगर ऊपर उठना है इसको, ठीक है। तो ये डबल बटन बना के दोबारा ऊपर उठ सकते हैं, इसलिए कि यहाँ से जो फॉल हुआ है इसके ऊपर भी हम लोग एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट जरूर लगाएंगे गाइस, ठीक है। तो देखिए ऊपर से ये गिरना चालू किया, नीचे तक आ गए, अभी ये भी यहाँ पे 618 के रिट्रेसमेंट पे खड़े हुए हैं, ठीक है। अगर ये फॉल को कंटिन्यूएशन करना है तो आप ये 6.8 को रिट्रेसमेंट करके गिरेंगे, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, अगर ये गिरते हैं तो डबल बटन पैटर्न अगर इसको बनाना है तो ये जैसे शार्पली ऊपर गया वैसे ही शार्पली इसको फॉल करना पड़ेगा, एटलीस्ट ये इस जैसे एक्साइटिंग कैंडल बना के इसको फॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स मान लीजिए यहाँ पे प्राइस आते हैं, यहाँ पे भी खुल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा गैप डाउन खुल गया या फ्लैट ओपनिंग हो गया या इससे इस लेवल के नीचे एटलीस्ट खोल गया प्राइस, या रह गए प्राइस, या थोड़ा ऊपर भी गए मगर नीचे आ गए, ठीक है। तो इस लेवल के नीचे जैसे ही प्राइस रहते हैं, अगर ऐसे उठ के यहाँ पे आते ही है तो इस जगह पे कुछ टाइम बिताने के बाद या तो ऐसे जाके तुरंत ये गिरना चालू कर देंगे, ठीक है। जैसे गिरते हैं यहाँ पे डबल बटन पैटर्न बनाएंगे, ये 1 बटन, ये 2 बटन, उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करके प्राइस ऊपर, ठीक है। तो ये ऊपर जाएंगे, फिर से 618 के रिट्रेसमेंट तक आ सकते हैं, ठीक है। तो इस लेवल से लेके इस लेवल तक एक मार्केट बाइंड हो सकते हैं, जो कि है 17,800, आप लोग पकड़ लीजिए, 17,790 भी है, मगर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग राउंड शेप को देखिए कि कौन सी लेवल के अंदर ये ट्रेड कर सकते हैं। तो ऊपर के साइड पे 17,800 और नीचे के साइड पे 17,577 पकड़ लीजिए, ठीक है। तो इस लेवल के अंदर 200 पॉइंट के अंदर प्राइस कुछ टाइम रुक भी सकते हैं, इट कैन एक्ट एज ए साइडवेज, ओके। इसलिए कि गाइस नीचे के साइड पे यहाँ पे बायर्स है जिसकी ताकत आप लोगों को दिख गए, और ऊपर के साइड पे इस जगह पे सेलर है, तो वो सेलर के ताकत भी दिख जाएंगे, तो यहाँ पे एट ए ग्लेंस बहुत शार्प फॉल हो सकता है। यहाँ पे बायर के ताकत दिख गए और उसके बाद देखिए डिप्स आ गया, ये जो रेड कैंडल है ना उसके वजह ही है यहाँ पे सेलर के भी ताकत दिखाया जा रहा है। तो इस जगह पे जो सेलर की ताकत है उसकी वजह से यहाँ पे एक डिप्स आ सकते हैं, और डिप्स आने के बाद ऊपर उठ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एक सिनेरियो। अभी क्या करना है गाइस, अगर डबल बटन पैटर्न बनते हैं, ठीक है,
और मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन, ये जो ट्रेंड लाइन बन रहे हैं इसको ऐसे देखिए गाइस, ठीक है, रिमेम्बर इट। यहाँ पे डबल बटन पैटर्न ऐसे सीधे तो मे भी नहीं आएंगे, मैं थोड़ा एग्जैक्ट कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से डबल बटन पैटर्न बन के यहाँ तक आ सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए उठ रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो नीचे के हिस्से पे आपको अगर इस लाइन की ब्रेकआउट मिल जाते हैं तो आप लोग इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, ठीक है। इस जगह मतलब 17,660 पकड़ लीजिए, तो 650 के ऊपर, 650 के ऊपर या 650 आप लोग पकड़ लीजिए, ठीक है। जैसे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे, आई वुड सजेस्ट यू एटलीस्ट 56 है तो 660 पे एंट्री लीजिए, 17,660 अगर एंट्री मिलते हैं तो ले लीजिए। और आपको इस जगह के लिए सोचना चाहिए जो कि है 17,790, तो 660 से लेके 760 तक तो आपको 100 पॉइंट यहाँ पे हमेशा ही शांति वाले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की जैसे मिल जाएंगे गाइस, ओके। इसलिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ ये नहीं देखना है कि ये फॉल हो रहा है उसके बाद रिट्रेसमेंट के बाद फॉल, ये सिर्फ नहीं देखना है। इस पे देखिए डबल बटन गिर रहे बन रहे हैं या नहीं, पहली बात। दूसरी बात गाइस, ब्रेकआउट आ रहे हैं या नहीं, और ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन है या नहीं। मे भी आपको थोड़ा ऊपर मिल जाए मगर कंफर्मेशन हमेशा जरूरी है। यहाँ पे गाइस आपको 130 पॉइंट्स की जगह है 17,660 से लेके 17,790, 90 पकड़ लीजिए, 17,800 छोड़ दीजिए, तो 130 पॉइंट की लेवल्स है। आप लोग और भी 30 पॉइंट्स बाद एंट्री बनाइए, 100 पॉइंट की लेवल्स आपको हमेशा हमेशा मिलेंगे गाइस, रिमेम्बर इट, ओके। तो आप लोग वो कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लीजिए। मैं अभी दूसरा बात भी बोलना जा रहा हूँ, ये क्या है, मान लीजिए यहाँ तक प्राइस आ गए, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है, मैं इसको थोड़े डिलीट करता हूँ लाइक दिस, यस। मान लीजिए यहाँ तक प्राइस आ गए, उसके बाद नीचे जा रहे हैं और इस लेवल को, ये लो है, इस लो को तोड़ डाला, ठीक है। सिर्फ लो को नहीं, हम लोगों ने जो मार्क किया वो है 618 के रिट्रेसमेंट की लेवल्स जो है 17,564 है, तो आप लोग 17,560 पकड़ लीजिए। अगर प्राइस 17,560 इसको क्रॉस करते हैं, 560 इसको ब्रेक डाउन देते हैं, ओके, और कंफर्म कर देते हैं, तो आप लोग नीचे के लिए सोचिए गाइस, इस लेवल तक आपको टारगेट मिल जाएंगे जो कि है 17,380, मतलब 17,400 की टारगेट्स आपको हमेशा मिल जाएंगे। अगर 17,560 क्रॉस करते हैं तो 17,400 के टारगेट्स आप लोग लगाइए, 400 पर ही आप लोग निकल जाइए, उससे नीचे भी प्राइस आ सकते हैं गाइस, ठीक है। इसलिए कि 400 क्यों मैं बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए वो एक बार यहाँ से प्राइस ने ऊपर चला गया था, तो इस लेवल को टेस्ट उतना दूर मत कीजिए। 400 की लेवल्स इस जगह पे बनते हैं, तो 400 के लेवल्स को देखिए, मैं आपको 400 के लेवल्स मार्क कर दिए, 414 है, उससे थोड़े नीचे 400 है, लाइक ये है आपके 400 की लेवल्स, ठीक है। ये तो गाइज आई विल सजेस्ट यू नॉट एग्जैक्टली 400, 415 would be best for you, 415 I would say। देखिए मैं हमेशा आपको वो टारगेट देने की कोशिश करता हूँ या बताता हूँ जो आपके लिए श्योरली हो जाएंगे, श्योरली, और उसमें आपको टेंशन वाले चीज नहीं लेना है, फंसना भी नहीं है, ठीक है। तो वही आप लोग फॉलो कीजिए। ये 17,415 इसके टारगेट, एक मिनट है, इसको क्लीन करता हूँ। 17,420, मुझे 15 थोड़ा हड़बड़ी लग रहा है, 20 देखिए प्राइस आ जाएंगे, डेफिनेटली प्राइस 15 तक भी आ जाएंगे, मगर आपको प्रॉफिट से मतलब है। अगर अच्छी प्रॉफिट, सही प्रॉफिट मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है। और 420 से लेके 17,420 से लेके 17,560 कितने बड़े पॉइंट होते हैं देखिए, ठीक है। तो आप लोग ये सोचिए, यहाँ पे 140 पॉइंट्स है, तो आप लोग ये सोचिए मैं 100 पॉइंट्स लूंगा, 100 पॉइंट्स लूंगा। इसके नीचे जब आएंगे 17,560 के नीचे 17,550 आ जाएंगे, तो आप लोग एंट्री बना लीजिए, या
40 मान लीजिए तो 120 पॉइंट वहां पे भी आपको मिल जाएंगे। तो आपको कंफर्मेशन से, सबसे बढ़िया चीज है कंफर्मेशन से ट्रेड लेना चाहिए। तो गाइस अगर यहाँ से नीचे आते हैं, प्राइस डबल बटन भी बनाते हैं तो भी रुक जाइए, देखिए कि नीचे ब्रेकडाउन दे रहा है या नहीं। जो मैंने लेवल आपको दिया वो लेवल से अगर ये ब्रेकडाउन देते हैं नीचे के साइड पे, तो आप लोग डेफिनेटली गाइस गो फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटी। और उस सेलिंग अपॉर्चुनिटी पे आप लोगों का टारगेट, मैंने जो टारगेट आपसे शेयर किया उस टारगेट तक आप लोग सोचिए, इट विल कम। ओके, और ऊपर के साइड पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्राइस अगर नीचे आते हैं तो इस लेवल से आप लोग ऊपर के साइड के लिए सोचिए। और लास्ट पे इंक्लूड करूंगा, अगर मान लीजिए इस जगह से प्राइस ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो पहली बात है देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया जा रहा है, और मान लीजिए यहाँ से ब्रेकआउट आ गए हैं, ठीक है, तो इस लेवल को अगर तोड़ते हैं तो आपकी टारगेट ये लेवल होते हैं, इसके 18,000 पकड़ लीजिए, 17,800 पकड़ लीजिए, तो यहाँ से लेके 17,900, तो 100 पॉइंट की जगह है, पूरा तो 100 पॉइंट आपको नहीं मिलेंगे, आप लोग यहाँ पे 60 से 70 पॉइंट्स आप लोग एक्यूमुलेट कर लीजिए, बहुत होंगे। 60 टू 70 पॉइंट्स ले लीजिए, इसके अंदर आपके लिए श्योर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे और शांति वाले ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगे। और ऊपर के साइड पे अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं, ठीक है, जो कि है 17,950, 17,950 ये लेवल अगर आपको टूटने में दिख जाते हैं तो ही आप लोग ऊपर के साइड पे ट्रेड लीजिए, वरना गाइस ऊपर के साइड पे छोड़ दीजिए। 17,950 को अगर क्रॉस करके प्राइस कंफर्मेशन देते हैं तो ही ऊपर के साइड पे ट्रेड लीजिए, वरना ऊपर के साइड के लिए मत सोचिए। ऑल्दो आई वुड सजेस्ट यू गाइस 18,000 तक रुक जाइए, ये 50 पॉइंट भी छोड़ दीजिए, अच्छे खासे बात होगी, ठीक है। एक्चुअल में मैं क्यों बोल रहा हूँ ये लेवल टूटने पे आपको ऊपर के साइड के लिए सोचना चाहिए। एक्चुअल में गाइस यहाँ से प्राइस गिरना चालू हुआ था, इसलिए बहुत पहले, मतलब कि 50 पॉइंट्स पहले ये इससे गिरना चालू हुआ, तो ये जो मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली बता दिया कि मैं इस जगह से ऊपर जा सकता हूँ। और देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन, इस जगह पे कंसोलिडेशन होके इस लेवल को तोड़ के प्राइस ने नीचे आया। तो अभी अगर बायर्स की ताकत है गाइस, तो सिर्फ ये 50 पॉइंट्स के लिए नहीं जाएंगे, अगर इसको तोड़ भी दिया, इस लेवल को तोड़ देते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ ये 50, मतलब के 17,950 से लेके 18,000 इसके लेवल से 50 पॉइंट्स, तो सिर्फ और सिर्फ ये 50 पॉइंट्स के लिए ऊपर के साइड पे नहीं जाएंगे, ये जाएंगे तो एटलीस्ट 250 से 300 पॉइंट के लिए जाएंगे। तो उसके मतलब है 18,200 एटलीस्ट। अगर ये लेवल्स टूटते हैं तो अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन प्राइस एक्शन में ये आपको बता सकता हूँ कि 18,000 के ऊपर भी प्राइस जाएंगे, ठीक है, ये लेवल अगर टूटते हैं। तो इसी वजह से बोल रहा हूँ ये लेवल कल टूट भी नहीं सकता है, मे भी यहाँ से साइडवेज एक्ट हो सकता है, ठीक है। और यहाँ से अगर गिर जाएंगे तो अलग बात है। फिर भी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा गाइस, ये लेवल टूटते हैं तो आप लोग सेफेस्ट साइड रहिए। मैं भी अगर ट्रेड लूंगा तो मैं सेफ साइड रहूंगा। प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी सेफ रहना सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस। तो 18,000 को तोड़ने के लिए सिर्फ वेट कीजिए, इस जगह पे ट्रेड ना लीजिए तो आपका टेंशन कम होंगे गाइस। मेरा बात मानिए गाइस, अगर ये लेवल टूट जाए तो आप लोग एक्सपेक्ट कीजिए कि 18,000 टूट जाएंगे। आई ऑल्सो एक्सपेक्ट सो, बट 18,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर, सो 18,000 पे आप लोग रुक जाइए। 18,000 को जब क्रॉस करके कंफर्मेशन देंगे तब आप लोग उस पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनाइए। और ऊपर के साइड पे आपको 250 पॉइंट भी मिल सकते हैं, तो उस पर आप लोगों को 150 पॉइंट लीजिए, 150 पॉइंट ले लीजिए, इनफ गाइस। 100 पॉइंट्स तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बहुत अच्छा है, 50-60 पॉइंट भी बहुत अच्छे हैं, मगर 100 भी अच्छे हैं और उससे भी ज्यादा आपको 50 पॉइंट्स और भी बोल रहा है। तो जस्ट फॉर कंफर्मेशन, वेट फॉर कंफर्मेशन, ठीक है। इस जगह पे ब्रेक आउट देंगे तो जा सकते हैं और आई थिंक जाएंगे, फिर भी 18,000 को तोड़ने के लिए वेट कीजिए और उसके बाद आप लोग प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है, ऊपर के साइड पे। तो गाइस प्राइस एक्शन के हिसाब से हमने आप लोगों को पता है कि नीचे के रेंज देखिए यहाँ पे 17,400 है और ऊपर के रेंज पे अभी के लिए फिलहाल 17,950 के लेवल्स है।
तो और उससे 17,900 would be very strong guys, इसलिए कि ये जो लेवल्स के नीचे प्राइस रहा ना इस लेवल के नीचे, तो इसी वजह से 17,900 would be very strong। हम लोग ऑप्शन चेन पे भी देखेंगे तो इस लेवल के अंदर प्राइस मूवमेंट कर सकती है कल के दिन पे। फिर भी पूरा तो ऐसे नहीं जाएंगे, या तो इधर जाएंगे इधर तक, इस जगह तक रुक, यहाँ आएंगे तो इस जगह पर रुक जाएंगे, और नहीं तो इस जगह पे आएंगे तो यहाँ तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद ऊपर जा सकते हैं, या तो इससे थोड़े नीचे भी आ सकते हैं, प्राइस यहाँ तक आ सकते हैं। बट मैं आपको ये टारगेट हमेशा सुझाव नहीं करूंगा, हमेशा टारगेट लीजिए उसके बीच में जो हम लोगों को चाहिए, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से तो एक्सपेंशन कर गया। चलिए आ जाते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन पे। गाइस ऑप्शन चेन पे देखिए, ये देखिए कितनी कमजोरी है, बेचारा निफ्टी कितना कमजोर बन चुके हैं। जोक्स अपार्ट गाइस, बट 17,500 पे 44.8% के 44.8 लाख के गेनर हुआ है, ठीक है। उसपे 16.1% के इंक्रीज में हुआ है, तो उतना इम्पोर्टेंस तो नहीं है अकॉर्डिंग टू। देखिए नीचे के नंबर्स देखिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। फिर भी 70,500 को यहाँ पे एक इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, जो कि ये लेवल है। 500 इज दिस लेवल, बट गाइस आई वुड सजेस्ट यू, अगर ये टूट जाते हैं तो 500 वुड नॉट बी सपोर्टेड, ठीक है। 500 भी टूट जाएंगे और 400 तक भी आ सकते हैं। फिर भी 500 इज ए राउंड शेप वाले नंबर, इसी वजह से इसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और इस जगह पे बायर्स है इसी वजह से। फिर भी गाइस आई वुड सजेस्ट यू कि अगर देखिए कि ये लेवल्स यहाँ तक रुक गए तो आप लोग समझ सकते हो कि ऊपर जाएंगे, इसलिए कि 618 के जो रिट्रेसमेंट है वो अपने जगह स्ट्रॉन्ग है। इसलिए देखिए ये नीचे से लेके ऊपर की जो जगह थे वो फिक्स है, उससे ऊपर ये नहीं गए और इसके नीचे भी नहीं गया, तो ये भी फिक्स है। और अकॉर्डिंग टू यही फिबोनाची लेवल प्राइस मोमेंटम कर रहे हैं, तो इसके इम्पोर्टेंस हम लोगों को देना चाहिए। अगर ये टूट के नीचे पे आते हैं, आप लोगों को मैंने जो भी नंबर्स या जो भी लेवल्स दिया है गाइस, उस लेवल को फॉलो कीजिए। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, मुझे उतना कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है 70,500 पे। 400 पे भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है गाइस, बट रनिंग मार्केट पे आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे ये मोमेंटम कर रहे हैं, ओके। और ऊपर के साइड पे बहुत सारा स्ट्रॉन्गनेस दिखा जा रहा है गाइस, 17,800 एंड 17,900 पे देखिए कितने सारा 66.8, और उसके बाद है 18,000 पे, उसके बाद है 18,000 पे। तो 18,000 इज वेरी स्ट्रॉन्ग, 83.4% की 83.4 लाख की यहाँ पे गेन हुआ है, और 17.5 की इंक्रीजमेंट हुआ है। मगर एक चीज देखिए, यहाँ पे 35.1%, 88.8% का बढ़ोतरी हुआ है इस परसेंटेज में। फिर भी गाइस इसमें उतना लैक्स नहीं है, 48.4 लैक्स, यहाँ पे 66.8 लैक्स है। तो आप लोग समझ सकते हो कि 900 इज वेरी स्ट्रॉन्ग देन 800। तो 800 कुड बी ब्रोकन डाउन गाइस, यहाँ पे 800 की जगह तो है। तो अगर इसको तोड़ के यहाँ पे ब्रेकआउट आते हैं या फास्ट आवर पे अगर गैप अप फिर से खोल जाते हो, तो डेफिनेटली इट विल गो फॉर 900। और 900 अगर टूट जाते हैं तो इट विल टारगेट फॉर 18,000, राइट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। बट 80,000 के बिफोर आप लोग ट्रेड मत लीजिए, इस जगह पे ट्रेड प्लान मत कीजिए। 900 को तोड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 100 पॉइंट के लिए रुक जाइए। यहाँ से लेके यहाँ तक 50 पॉइंट्स है, मे बी आपको 50 पॉइंट्स मिल जाए, मगर मैं सजेस्ट करूंगा 900 से लेके 18,000 के अंदर आप लोग सिर्फ देखिए प्राइस कैसे मोमेंटम कर रहे हैं। अगर 18,000 के तोड़ते हैं तो फिर गाइस देखिए 18,100 है, 200 है, 250 है, 300 है, तो देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। उसके बाद देखिए 61.7 लाख किया 18,500 पे। सो सिर्फ और सिर्फ ये 18,000 तोड़ने दीजिए ऊपर के साइड पे, तो गाइस आपको 18,500 के अंदर आपको प्रॉफिट दिख जाएगा, ठीक है। और देखिए इस पे जो भी 18,100 पे कुछ वाई गेनर हुआ है, 48.6 लाख की भी है, मगर मुझे उतना स्ट्रॉन्ग नहीं लगता है। अगर 18,000 टूट जाते हैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये टूट जाएंगे तो ऊपर के साइड पे एक अच्छी खासी मोमेंटम बन सकते हैं। एनीवेज, तो 17,900 would be the main strong resistance zone for you for presently. 800 maybe it will not act as a strong,
यस, यहाँ से अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे से रह के गिरते हैं, कुछ भी होते हैं, तो इट विल गो डाउन एंड 18,000 विल बी एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। बट अगर इसको ऊपर जाना है तो 18,000 इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, तो उसके बाद 17,900 विल बी द मेन स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल। अगर ये टूट जाता है तो ऊपर प्राइस चले जाएंगे। तो ऊपर के हिस्से के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी सब कुछ बोल दिया मैंने। और देखिए 44.8 लाख और उसके बाद देखिए 17,000 पे 51.4 लाख, मगर इस पे कुछ माइनस दिख रहे हैं, फिर भी इन टोटल 51.4 लाख है। तो सभी को लग रहा है कि एक्चुअल में ये जो मोमेंटम हुई है शार्प, तो इसकी वजह से सभी को लग रहा है कि ये 500 के बाद टारगेट करेंगे 17,000 को। बट गाइज ये है ये लेवल है 17,000 विच इज वेरी फार। बट ये मोमेंटम जो इतने दिन के बाद बनी है 17,000 तभी आ सकते हैं जब इसमें कुछ खराब न्यूज आएंगे। कुछ भी खराब न्यूज आएंगे तो ही बन सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। तो आई थिंक दिस मोमेंटम विल कंटिन्यू। ओके, मे बी एक और 2 दिन मे बी इस रेंज के अंदर रहे, उसके बाद चल सकते हैं, मगर इट विल कंटिन्यू। ओके, तो ये सब कुछ गाइस मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। तो निफ्टी में आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गाइस आप ऐसे ही मैंने जो भी आपके लिए लेवल्स देता हूँ, इस लेवल के लाभ भी उठाइए और ऐसे ही आप लोग सीखिए मुझसे, तो आपका बहुत फायदा होगा। दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत फायदा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।